हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट, हेलो फ्रेंड्स। मैथ्स क्लास 12 एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की सीरीज़ में हम लोग आज एओडी चैप्टर 6 कंप्लीट करेंगे, जिसका एक्सरसाइज होगा 6.1। हाँ, कंप्लीट करने का सेंस ये है कि ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 रहेगा। क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो दो पार्ट में इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। तो 6.1 को दो पार्ट में कर लिया जाएगा, लेक्चर 1 लेक्चर 2, पार्ट 1 पार्ट 2 में, ठीक है ना। ये एओडी है, हमारा एप्लीकेशन है, डेरिवेटिव हो जाएगा। इसमें बेसिक डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। डिफ्रेंशिएशन के सारे लेक्चर एनसीईआरटी के अपलोड है, वहाँ से जाओ, उसको कवर करो, फिर इसको कवर करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। ये सीरीज़ क्या है, तो ये सीरीज़ में आप क्या कर सकते हो, ये सीबीएसई के लिए हो जाएगा इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। सीबीएसई के लिए हो जाएगा, स्टेट बोर्ड के लिए हो जाएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्लास 12 के लिए। ओके, तो चलो एनसीईआरटी तो तुमको सॉल्व करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हो। माई सेल्फ NITian अब्दुल सलीम, 7 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड में। चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका क्या करे, स्टूडेंट बेनिफिट उठा सके, ठीक है ना। प्रॉपर और एकदम स्टेप बाय स्टेप तुमको सॉल्व करके दिखाएंगे। एक बार तुमको हैबिट लग जाएगा इस सीरीज़ को देखने का, तो देखना तुम पूरे का पूरे सीरीज़ कंप्लीट कर लाओगे, ठीक है, कर लोगे। मैथ्स क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन एओडी एक्सरसाइज 6.1 रहेगा। अब इसमें क्या रहेगा, ये यूट्यूब का फ्री लेक्चर सीरीज है, आराम से ये फ्री मत समझो, बट ये समझो कि ये तुम्हारा सा क्या है, तुमको अच्छा से अच्छा कंसेप्ट इसमें क्या होगा, और अच्छे से अच्छे वे में तुमको क्या सिखा दिया जाएगा, सॉल्व करना सिखा दिया जाएगा तुमको, मैथ इजीली सॉल्व करना सिखा दिया जाएगा। तो अंडरस्टैंड कंसेप्ट इजीली, ठीक है ना। इतना हमारा टारगेट रहता है कि तुमको इजी से इजी कंसेप्ट वे से तुमको सिखा दिया जाए, सारे क्वेश्चन सॉल्व तुमसे होने लगे, इतना प्रैक्टिस करा दिया जाए। तो माई सेल्फ NITian अब्दुल सलीम, ठीक है ना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये तुम्हारा एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का। इधर में 5 क्वेश्चन हो जाएगा, इधर में टोटल मिलाकर 17 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल 17 क्वेश्चन है, तो हम लोग एक लेक्चर में 8 कर लेंगे, एक लेक्चर में हमारा 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, रेट के बारे में हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है ना। रेट ऑफ मेजरमेंट का एक्सरसाइज है ये, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कुछ ना कंसेप्ट लिख देते हैं, इसमें बेसिक फार्मूला तुमको आएगा, ये रिकॉल करना पड़ेगा। रेट ऑफ मेजर, तो रेट ऑफ मेजर क्या होता है तुम्हारे पास, तो रेट ऑफ मेजर का बात किया जाएगा। तो रेट इज ऑलवेज क्या होता है, रेट इज ऑलवेज डिफ्रेंशिएट होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में बात किया जाएगा। ऑलवेज रेट जो होता है टाइम से बात किया जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब तक अनटिल कुछ ना बोला जाए, जब तक तुमसे कुछ बोला ना जाए कि किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा। ओके, पहला पॉइंट रहेगा तुमको रिकॉल। दूसरा में देखो, दूसरा पॉइंट ये रहेगा, रेट इज रेट ऑफ वन क्वांटिटी, पहले ये लिखो, ठीक है ना। विल बी गिवन एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ सम अदर क्वांटिटी आस्क। कुछ क्या होगा ना, क्वांटिटी का तुमको रेट चेंज हुआ दियागा, किसी का पूछेगा, इज आस्क, किसी का पूछ लेगा, ठीक है। किसी का क्या रहेगा, क्वांटिटी का क्या रहेगा, गिवन रहेगा रेट, और किसी का क्या होगा, पूछ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड नंबर में देख लो,
ऑलवेज फाइंड ए वे, एक वे पता करोगे टू राइट अनोन, ठीक है। ओके, अननोन क्वांटिटी को पता करोगे। ठीक है, सेकेंड में क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ नॉन क्वांटिटी, यूज तो करोगे ना, जो दिया रहेगा उस क्वांटिटी को तो यूज करोगे। एंड देन डिफरेंशिएट, देखो अब ये क्या होगा ना, ऑलवेज फाइंड ए वे राइट अननोन क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ नॉन क्वांटिटी एंड देन डिफरेंशिएट। हमेशा एक वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे, जो तुमको रिक्वायरमेंट होगा रेट चेंज करने को, उसके टर्म में, उस इंडिपेंडेंट टर्म में सारे एक्सप्रेशन को लाने की कोशिश करोगे। ये सब चीज़ें सिखाएंगे क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये कुछ सम पॉइंट था, ये 3 पॉइंट है, तुमको ये रिकॉल करना है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ये 1 से स्टार्ट करते हैं 6.1 का। तो देखो इसमें क्या होगा, एक तो तुम डायग्राम बनाओगे इस ठीक है ना। क्वेश्चन को देख लो, पहले समझ लो और अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो गिवन में दिया हुआ कि फाइंड दी, पढ़ लो क्वेश्चन एक बार, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स, देखना ये रिस्पेक्ट में अभी स्पेसिफाई कर दिया है, नहीं तो टाइम के रिस्पेक्ट में करते, रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस के वेन, ये वेन दिया रहेगा, ये लास्ट में दिया रहेगा। वेन जब भी लिया जाएगा लास्ट में, इससे कोई मतलब नहीं, लास्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद वेन का मतलब उसको सब्स्टिट्यूट कर देना, पुट कर देना। तो अब यहाँ से क्या करोगे, गिवन में क्या लिखोगे, सिंपल समझो। तो एक तो दिया क्या है, सर्कल दिया है, डायग्राम बनाओगे, सर्कल बनाओ। ठीक है, ये सर्कल रहेगा, ठीक है। इसका रेडियस आर है, आर कितना रेडियस दिया, 3 सेंटीमीटर दिया। ये वेन वाला पार्ट हो जाएगा, वेन, ये वेन लास्ट में सबसे इसका सब्स्टिट्यूट किया जाता है। खैर, तो अब क्या होगा, रेडियस क्या मान लोगे, रेडियस इक्वल टू, तो आर दिया हुआ है। अच्छा, और क्या दिया है, सर्कल दिया है, तो एरिया ऑफ सर्कल को क्या लिखोगे, ए, एरिया ऑफ सर्कल ए से, ठीक है। एंड तो पूछा क्या है, डी ए अपॉन क्या पूछा है, डी आर पूछा है, जब आर कितना हो, 3 हो, ठीक है ना, व्हेन आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये लिख लिया। तो नाउ तुमसे सबसे पहले क्या होगा, सर्कल का एरिया याद होना चाहिए। तो सर्कल का एरिया ए से, तो इसका होता है एरिया पाई आर स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी आर, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, ठीक है ना। तुमको ये फार्मूला पता होगा कि डी एक्स एन, यहाँ एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, एन एक्स के पावर एन माइनस 1। तो सिमिलरली यहाँ से क्या यूज करोगे कि मान लो कि सेम रहेगा ना, आर रहेगा आर के पावर एन, तो यहाँ से क्या करोगे, डी आर, तो एक एन आ जाएगा, एक आर में से एक आर घटेगा, वही सिंपल है। तो 2 है तो 2 आगे आ गया, 2 में से 1 गएगा, तो यहाँ 1 होगा, ठीक है। नाउ अब यहाँ से क्या करोगे, डी ए अपॉन क्या हो जाएगा, डी आर, यहाँ से क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से क्या लिखो, 2
पाई इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 6 पाई। अब देखो यूनिट लिखना नहीं भूलोगे, इसका यूनिट क्या होगा एरिया का, सेंटीमीटर क्यूब। अरे स्क्वायर होगा सर, अच्छा स्क्वायर लिखो, आर का भी लिखो, कट मत करना, बस वहीं ऐसे ही रहने दो। ये होगा तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब सुनो सेकेंड पार्ट को भी फिर से क्या करोगे, सारे ये तुम कर लोगे अभी, ये सिर्फ ये प्रोसेस सेम रखना, आर की जगह पे 4 रख दोगे तो सेकेंड प्रोसेस में क्या हो जाएगा, सब कुछ रिपीट कर दो। सेकेंड के लिए क्या करो देखो, तुमको दिखाता हूँ। देखना कैसे करोगे तुम। ये रहा तुम्हारा, ये रहा, ये रहा, और ये सीधा यहाँ आ गया। ठीक है, बट अब यहाँ क्या करना है, ये तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर है ना, सेकेंड रहने दो भाई। सुनो, आर के जगह पे क्या क्या रखना है, सर 4 रखना, सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, बाकी सब सेम 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 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, प्रैक्टिस ओके। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉल्यूशन गिवन। उसके बाद तुम पढ़ो बेटा, आप पढ़ो, तुम पढ़ो तब तक क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, खुद से रीड करो। देखो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज्ड, देखो क्या है क्यूब दिया, तो सबसे पहले तो हम क्यूब का बना देंगे। डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है, एप्लीकेशन में चल रहे तो डायग्राम बनाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। एस क्यूब हो गया, और तुम क्यूब का क्या क्या जान रहे हो, थोड़ा सा बेसिक चीज़ बता दो कि बार बार ज़रूरी पड़ेगा, बताओ तो क्यूब का क्या क्या जान रहे हो तुम। क्यूब है तो सर इसका हम बता सकते हैं वॉल्यूम, बता सकते हैं ए क्यूब। सर इसका हम सरफेस एरिया बता सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। सर लेटरल सरफेस एरिया, चारों दीवारों का मतलब लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। सर इसका डायगोनल बता सकते हैं, तो सर डायगोनल बता सकते हैं √3 है, ठीक है। सर एरिया ऑफ 4 वॉल, लेटरल सरफेस एरिया उसी को बोलते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। ओपन क्यूब, एरिया ऑफ ओपन क्यूब, ओपन्स एरिया, ओपन क्यूब से एरिया, या एरिया ऑफ ओपन क्यूब्स, तो क्या हो जाएगा 5a स्क्वायर, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो ज़रूरत पड़ेगा तुमको यूज करना। यहाँ से बताओ, तो अब हमारे पास क्या कर रहा है, तो देखो वॉल्यूम दिया है, कैसे समझोगे तुम क्या क्या लिखना है एक गिवन में। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब को भी मानो, भी मान दियो, ठीक है ना। अब ऑटोमेटिक तुमको समझा रहे हैं, यहाँ दिया है ना, क्या दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इसका मतलब ये रेट दिया है, रेट यहाँ लिखा है, रेट लिखा है, ये रेट लिखा है ना, तो रेट का मतलब क्या होगा डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। और यहाँ तुमको एस सेकेंड से भी पता चलता है कि dv/dt दिया है, ये अच्छा है। अब देखो ये गिवन दिया, अब अननोन पूछेगा हाउ इज़ द फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीज द, अगर तुम्हारा किसी क्यूब का वॉल्यूम इस रेट से इंक्रीज कर रहा था, जाहिर सी बात है कि वो बढ़ रहा है क्यूब,
तो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, सेकेंड के साथ 8 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रहा है, तो उसका एरिया भी बढ़ेगा। तो एरिया भी बढ़ेगा, तो ये एरिया पूछ दिया। यहाँ ये भी पूछ सकता था कि साइड किस रेट से बढ़ रहा है, दोनों पूछ सकता था, उसके पास दोनों चांस था। इसका डायगोनल किस रेट से पूछ रहा है, इसका ये लेटरल सरफेस एरिया किस रेट से पूछ रहा है, इसमें से कुछ भी पूछ सकता था किस रेट से बढ़ रहा। तो उसका फार्मूला को डिफ्रेंशिएट करते यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब इसका एज कितना दिया है, गिवन में लिखना पड़ेगा 12 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको साइड कर दो, क्योंकि ये तो वेन वाला पार्ट है, ये लास्ट में लिखा जाएगा। वेन वाला पार्ट ऑलवेज इसका लास्ट में पुट किया जाता है, वेन वाला पार्ट को, ठीक है। यहाँ से ये वाला पार्ट समझने वाला था, ठीक है। ओके, पूछा क्या है, जो पूछा है ये चीज़ पूछा है, हाउ फास्ट सरफेस एरिया पूछा है, ठीक है ना। इंक्रीज के मतलब पॉजिटिव साइन, ठीक है ना। यहाँ कुछ भी नहीं तो पॉजिटिव साइन है, ठीक है ना। इंक्रीज, इससे समझ जाओगे, यहाँ कुछ भी नहीं तो पॉजिटिव साइन से इंक्रीज होता है। अब तुमसे पूछा क्या, ds/dt पूछा है, तो ये भी पॉजिटिव में आएगा। आइए, इसका यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड आएगा, ये आएगा। अच्छी बात है। तो क्या किया जाएगा, तो देखो नाउ सबसे पहले तो तुम एक बार डिफ्रेंशिएट करो, तो सरफेस एरिया होता है 6a²। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है ना, तभी तो ds/dt आएगा। फार्मूला यूज करोगे तो ये क्या होगा, 12a² की जगह पे एक घट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, dA/dt हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखो a दिया है बट dA/dt नहीं दिया। अच्छा, इसका अभी तक यूज नहीं किए, तो इसका मतलब इसको निकालने के लिए यूज होगा, कुछ तो यूज होगा। तो ये इक्वेशन 1 रहने दो, ये हम पहली बार बना दिए हैं कि पहले ds का डिफ्रेंशिएट कर दिए, नहीं तो हम dv/dt से क्या करते हैं, dA/dt निकाल लेते हैं। तो ना v क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा। एंड अब यहाँ से क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा इस तरह dv/3 ये, ठीक है। और dA/dt, क्योंकि डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेरिएबल क्या है हमारा, a। तो अब यहाँ इसका वैल्यू दिया है, इसी का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ से देखो 8 दिया है, तो यहाँ से 8 लिखो। 3 a का वैल्यू कितना दिया है, 12 दिया है, तो 12 लिखो। 12 का स्क्वायर इंटू 12 हो जाएगा। आइए क्या हो जाएगा, dA/ क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो अब यहाँ से सिंपल समझो, dA/dt ये हो गया 8/3 इंटू 12, ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब इसका वैल्यू पुट कर दो, तो फ्रॉम कहाँ से लिखोगे, फ्रॉम 1 and 2 से। इसी तरह से सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप लिखना है पूरा, फ्रॉम 1 and 2 से। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये वाला पार्ट लिखना है, ये पार्ट लिखना है, ये वाला पार्ट। तो ds/dt को फिर से लाओ, तो ds/dt लाओगे, तो ds/dt लाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखना यहाँ पे तो 12 का 12 कर दो, a भी 12 है, ठीक है, a भी 12 है, a भी 12 कर दो। अब d/dt क्या हो जाएगा, 8/3 12 इंटू 12। तो अब क्या हो गया, ये 2 बार 12 क्या हो गया, कैंसिल होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ क्या आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा कि ds/dt जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 8/3 पॉजिटिव से इंक्रीजिंग होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह से करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से समझो, इसमें लैंग्वेज का ना वर्ड प्रॉब्लम है, तो लैंग्वेज को तोड़कर गिवन तुमको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, क्लियर है। चलो गिवन से ब्रेक करो, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज यूनिफॉर्मली। रेट कितना दिया है यहाँ पे, तो रेट दिया है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, सर्कल का है रेडियस,
और ये इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली। तो देखो रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज, तो dr/dt कैसे समझे? तो यहाँ से यूनिट से समझे कि ये क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इंक्रीज करना है तो यहाँ पॉजिटिव लिखो या ना लिखो पॉजिटिव, बट इंक्रीज इसलिए बार बार बता रहे कि वो पॉजिटिव साइन रहेगा, निगेटिव रहेगा। डिक्रीजिंग लिख लेगा तो माइनस लिख लोगे, इसलिए हैबिट डालने की प्लस लिखा करो। और फाइंड द रेट एट विच, बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाए हैं जिसकी वजह से डिक्रीजिंग का वो साइन नहीं लिख पाते, निगेटिव वो गलत हो जाता है। पॉजिटिव में तो नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, निगेटिव में तो लिखना पड़ेगा ना। अब देखो फाइंड क्या करना, अब अगला स्टेप पूछेगा फाइंड का। तो फाइंड में क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो फाइंड में देखो क्या पूछेगा, तो पूछा क्या है एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीज। तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे कितना से इंक्रीज होगा, वेन वाला पार्ट तो बस इसलिए देता है कि लास्ट में इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, बस ये पार्ट है। तो एक सर्कल सबसे पहले क्या बनाओगे, सबसे पहले एक सर्कल बनाओ, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ये सर्कल है। सर्कल के लिए क्या क्या जानते हो बताओ? तो सर्कल के लिए एक बार फार्मूला लिख देते हैं बेटा, ठीक है ना, इसी में। तो एरिया जानते होगे πr², इसका सरकमफ्रेंस जान रहे होगे c 2πr, इसका डायमीटर में क्या रिलेशन होता है तो 2r, इसका मतलब r बराबर क्या हो जाएगा d/2। इसका मतलब और क्या लिख सकते हो बताओ? एरिया और d के टर्म में लिख सकते हैं, तो एरिया d के टर्म में क्या लिख सकते हो, तो πd²/4। 6 में एरिया कैसे लिख सकते हो, और या सरकमफ्रेंस कैसे लिख सकते हो, तो ये लिख सकते हो πd के टर्म में। अच्छा इसका क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, तो πr²/2। अच्छा ये देखो इस तरह से पेरीमीटर हो जाएगा ये। तो सरकमफ्रेंस का सेमी सर्कल का सेमी सर्कल, ठीक है ना, सेमी लिख देते हैं, सेमी सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा πr हो जाएगा, या और लिख सकते हो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस ये लिख सकते हो π/d½ और लिख सकते हो कंप्लीट सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ये हो सकता है। तो देखो ये तो हो सकता है πr + 2r, ये इतना सारा फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है, सर्कल के केस में कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ से आते हैं बैक टू, थोड़ा सा डिटेलिंग में होगा तो घबराना नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, तो वेन वाला पार्ट लिख लो, बस ये साइड में गिवन में लिख लो, ताकि तुमको क्या लगे कि रेडियस भी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तुमसे पूछा क्या है, तो एरिया कितना से इंक्रीज हो रहा है, तो टाइम से, ये पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर² पर सेकेंड आएगा। तो नाउ क्या करेंगे हम, सिंपल लिखेंगे एरिया, एरिया पहले से ही पता है क्या हो जाएगा πr²। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके, टी से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा dA/dt हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2πr, समझ रहे हो ना, r के रिस्पेक्ट में पढ़ो और फिर r को t के रिस्पेक्ट में करो, इस तरह से चलते हैं। अब नाउ तो अब हमारे पास r कितना रखना है, तो r रखना है dA/dt में r का वैल्यू रखना है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ 2πr हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और ये dr/dt कितना दिया, 3 दिया है, टोटल कितना हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर² पर सेकेंड, ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर हो गया कितना, 3 नंबर हो गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब 4 नंबर देखो, टोटल इसमें 8 क्वेश्चन करेंगे या 7 करेंगे, ठीक है ना, और बाकी पार्ट में कर लेंगे, ठीक है ना, 7 करते हैं और बाकी के वाले पार्ट में कर लेंगे, ठीक है ना, बट डिटेल में अच्छे से समझा के करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 4 नंबर के गिवन में देखो, तो देखो इसमें भी अच्छे से समझो क्या दिया है गिवन में बेटा आपके पास, यहाँ से देखो
ओके, बताओ क्या क्या दिया। तो सर हमारे पास क्या दिया है, देखिए पढ़ो तो जरा। एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब, अगेन क्यूब दिया, इंक्रीज हो रहा है। तो अब क्या है ना, क्यूब इंक्रीज हो रहा है, एज मतलब उसका साइड इंक्रीज हो रहा है, किस रेट से, रेट का मतलब डिफ्रेंसिएशन। ओके, उसके बाद क्या रहता, हाउ फास्ट। अब पूछा क्या है कि वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा, जब ये वाला पार्ट, वेन वाला पार्ट दिया हुआ है, वेन वाला पार्ट। बस देख रहे हो 3 पार्ट हो रहा है, इसमें कितना पार्ट हो रहा है, हमेशा कितना पार्ट हो रहा है बेटा, ये 3 पार्ट में जा रहा है कहानी। पहले कौन सा, रेट गिवन है, फिर रेट पूछा जा रहा है, फिर क्या है, वेन किस पे चाहिए, वेन दिया, ये इस तरह से चल रहा है। बस वही चीज़ पता करना है, ये टारगेट हो रहा है, ठीक है ना, इसी तरह से तो जा रहा है। तो सबसे पहले गिवन भी लिखोगे ना, बच्चे गिवन लिखने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होते हैं, तो देखो किस तरह से लिखोगे। तो सबसे पहले तो क्यूब बनाओ, है कि नहीं, क्यूब बना दो, ये रहा क्यूब, इस क्यूब को ले चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया क्यूब, ठीक है, ये रहा तुम्हारा क्यूब। अब देखो इसमें क्या दिया है, क्यूब जो है इसका डी एज का रेट दिया है, तो ये क्या हो, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है। ओके, क्लियर है। अब सुनो, हाउ फास्ट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का रेट पूछा है, अच्छी बात है। तो डी वी अपॉन डी टी पूछा। वेन वाला पार्ट कितना है, वेन मतलब ये ए कितना दिया हुआ है, ये तो बस लास्ट में सब्स्टिट्यूट करने के लिए, इससे कोई वास्ता नहीं है। तो नाउ अब बताओ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम वाला पार्ट कितना हो जाएगा सर, तो वॉल्यूम क्यूब का अभी बहुत सारा चीज़ लिखे थे, ए क्यूब हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी भी अपन क्या हो जाएगा, डी टी, तो ये क्या हो जाएगा 3a² और डी ए अपन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। क्लियर है। तो नाउ अब इसको सब्स्टिट्यूट करो, बाकी सब कुछ दिया हुआ है, तो डी बी अपॉन डी टी निकालने के लिए तुम्हारे पास ए दिया हुआ है, तो ए 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर, ओके, इंटू डी ए अपॉन डी टी भी दिया हुआ है, ये प्लस का 3, इंक्रीज के मतलब प्लस का 3, इंक्रीज प्लस का 3 बार बार बता रहे, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये, तो ये क्या हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये तुम्हारा डी बी बाई डी टी का फाइनल जो पूछा है उसका आंसर आ गया। रिक्वायरमेंट रिजल्ट यही है, रिक्वायरमेंट जो आंसर है यही है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि एक हमारे पास क्या है, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो एकदम क्वेश्चन पढ़ो तुम। ठीक है, सुनो अब देखो कैसे कैसे डील करोगे, कैसे इससे क्वेश्चन को बनाओगे। तो एक क्या क्या, एक स्टोन है, ठीक है, एक क्या है तुम्हारे पास स्टोन है, ड्रॉप किया गया है क्वाइट लाइक रुकी हुई झील में, तो वेव्स मूव करेगा, जाहिर सी बात है वेव्स मूव करेगा, तो क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। तो एट द स्पीड ऑफ इतना 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, और 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। स्पीड बढ़ने का मतलब क्या होगा, यहाँ से 2 तरह से बच्चे सोच सकते हैं कि सर्कम्फ्रेंस बढ़ रहा है कि रेडियस बढ़ रहा है। तो ये क्वेश्चन जो दिया ना कि रेडियस को सोचोगे, जैसे कि ये सर्कल है, तो तुम ये सर्कल बनाओगे ना बेटा, तो ये वेव बढ़ने का मतलब ऐसे समझो कि ये रेडियस है, फिर कुछ देर के बाद और बढ़ के आ गया, इसी तरह से ये बढ़ रहा है वेव, ठीक है, इस तरह से ही बढ़ते जा रहा है, कोई दिक्कत, तो ये तो रुक नहीं रहा है, वेव बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो अब सुनो, यहाँ से क्या पूछा है, तो अब तुम्हारे पास मतलब रेडियस दिया हुआ है, डी आर अपॉन डी टी का रेट दिया, रेडियस का रेट दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। उसके बाद देखो एक गिवन दिया होगा, एक रेट गिवन दिया है, सिंपल समझो, एक रेट गिवन
एक रेट पूछेगा कब चाहिए आपको, ये वाला रेट कब चाहिए, उसके लिए वेन देगा, बस यही तो 3 टारगेट है। तो अब देखो इसमें वेन वाला पार्ट तो पूछा क्या तुमको, एट इंस्टेंट वेन रेडियस इतना सेंटीमीटर हाउ फास्ट इनक्लोज एरिया इंक्रीज आ गया। अब ये प्लस में है तो तुम्हारा डी ए अपॉन डी टी पूछेगा, ये भी इंक्रीज होगा तो ये क्या पूछेगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में पूछेगा। ये वेन वाला पार्ट कितना है कि कब चाहिए तुमको, कि रेडियस कहाँ तक बढ़ा के रोके हो, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर तक। अच्छा जब भी तुमको ये रेडियस दिया है ना, समझ लेना ये क्वाइट लेके, इसमें कन्फ्यूजन मत होना, यहाँ ये डी आर अपन डी टी का ही दिया है। ओके तो अब क्या करोगे ना, इसके नेक्स्ट वाला पार्ट में क्या करोगे, तो हम एरिया लिखेंगे, एरिया को डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी तो हमको चाहिए। तो पाई आर स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू इसको टी, तो क्या हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी के जगह पे देखो क्या क्या रखोगे, तो आर का वैल्यू दिया है सर, कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से क्या होगा 2 पाई इंटू 8, और डी आर अपॉन डी टी भी दिया है 5, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट होता है, और ये सेकेंड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा। ये सिंपल इसी तरह से बनाना है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये रहा तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हो गया, और 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेक्चर को इन किया जाएगा, ठीक है, इजीली सॉल्व किया जाएगा, सेकंड पार्ट में बाकी कर लेंगे। तो चलो यहाँ से बोलो, सिक्स नंबर में पढ़ो, क्वेश्चन रीड करो एक बार, प्रैक्टिस करने की कोशिश करो तुमसे बन रहा है कि नहीं। सुनो दिया क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज, अगेन इंक्रीज कर रहा है, कितना रेट से, तो अब देखो फिर से एक सर्कल बना दो चुपचाप। एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा, एग्जामिनर सर्कल देखेगा, तुमको फिगर देखेगा, उसको आइडिया हो जाएगा कि ये सर्कल का जो भी पूछ रहा है, गिवन जो दिया है सर्कल का दिया है, पूछा भी जो सर्कल का पूछा है, उससे आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी अगेन दिया है, इंक्रीज कर रहा है मतलब पॉजिटिव साइन यूज होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। होता क्या है ना, बार बार इंक्रीजिंग लिखता है, बच्चे पॉजिटिव साइन नहीं यूज करते हैं, और नहीं भी करोगे तब भी ठीक है, बट सडन डिक्रीजिंग पूछता है ना, निगेटिव साइन यूज नहीं करते, गड़बड़ हो जाता है आंसर। और वहाँ पे बनाओगे एक ही इसमें से कोई क्वेश्चन आया वही गलत बना के आ गया, तो ये प्रैक्टिस का चीज़ है कि साइन लिख दिया करो, यहाँ पे लिख दो, इस एक्सरसाइज के लिए लिख दो। अब क्या होगा, तो अब अगला पार्ट पूछेगा व्हाट इज़ द रेट, अगला रेट पूछेगा इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस का रेट पूछा, वेन पार्ट नहीं दिया। तो अब देखो ना क्या इसका वेन पार्ट का ज़रूरत पड़ता है, तो सर्कमफ्रेंस अभी ऊपर में फार्मूला लिखे हैं 2 पाई आर, अब इसको क्या करो डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर नहीं टी, तो ये क्या होगा डी सी अपॉन, क्योंकि ये पूछा है डी सी अपॉन, मैंने सर्कमफ्रेंस का रेट पूछा, तो डी सी अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर को करोगे तो क्या हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। अब तो कुछ रखना ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ आर नहीं रखना है डी आर अपॉन डी टी का वैल्यू रखोगे, तो ये क्या होगा 0.7, अब ये क्या हो जाएगा 1.47 पाई, और यहाँ सेंटीमीटर, क्योंकि सर्कमफ्रेंस भी क्या होता है एक सिर्फ लेंथ होता है, तो ये आ जाएगा। ये रहा तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर, बोलो हाँ या ना सर, ये भी आ गया, तो ये 6 नंबर भी बन गया। अब बोलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 7th नंबर, ठीक है 7 सॉल्व करते हैं। तो 7 नंबर में क्या बोला है, गिवन में हम लिखते हैं तब तक तुम क्वेश्चन पढ़ो, एक बार रीड कर लो, कर लिए, रोक के एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। अब रेक्टेंगल दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ
द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल, बस यहाँ तक रेक्टेंगल जो भी हमको आइडेंटिफाई फिगर मिला ना उसको हम बनाएंगे, नॉन फिगर रेक्टेंगल। इसका जो लेंथ दिया है एक्स दिया है, ठीक है, ये वाई हो जाएगा। ओके, अब सुनो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो सुनो आराम आराम से सुनो। तो अभी आया ना, आया 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 आया, जो सबसे इंतज़ार कर रहे थे, एक्स जो है, ये एक्स लेंथ जो है ये डिक्रीज किया है एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब देखो तो इसको कैसे लिखोगे, डी एक्स अपॉन डी टी जो है माइनस का क्या होगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि डिक्रीजिंग का बात कर रहे हैं, क्योंकि डिक्रीजिंग का बात कर रहे हैं। निगेटिव साइन फॉर डिक्रीजिंग, ठीक है ना। आगे देखो y जो है अभी गिवन में ही चल रहे हैं कि गिवन सारे रेट गिवन वाले, रेट गिवन वाले, फिर क्या होगा, रेट जो पूछेगा बस 3 पार्ट है, और उसके बाद किस वैल्यू पे पूछोगे तुम, वेन वाले पार्ट पे, बस ये बात है। तो अब ये हो जाएगा यहाँ से एंड द ये इंक्रीज, ठीक है ना, ये वाला रेट, तो सारा गिवन वाला पार्ट हो गया। अब वेन वाला पार्ट बीच में फिर दे दिया, ये वाला वेन वाला पार्ट हो गया। अब पूछेगा क्या, तो पूछने वाला पार्ट बाद में दे दिया है, ये रेट चेंज ये पूछा हुआ, ठीक है, कोई मसला नहीं, ये वाला पार्ट पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो इसमें क्या करते हैं, अच्छे से ब्रेक करते हैं। तो सर पहले गिवन वाला डिक्रीजिंग वाला हो गया है, तो वाई इंक्रीजिंग वाला लिखिए। तो ये किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, देखो यहाँ इंक्रीजिंग वाला दिया हुआ है, वाई इंक्रीज कर रहा है, इसका रेट 4 सेंटीमीटर, तो ये प्लस लिख दो 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है ना। पॉजिटिव साइन किसके लिए यूज हो रहा है, पॉजिटिव साइन फॉर इंक्रीजिंग। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है ना। ये अगला देखो, वेन वाला पार्ट लिख दो, वेन एक्स इक्वल टू कितना है 8 सेंटीमीटर, वेन वाला पार्ट, एंड वाई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ अब पूछा क्या है, तो फर्स्ट इसका जो ए पार्ट है कि बी पार्ट है, ए वाइज ए करके दिया है। ए पार्ट में पूछा जो है कि इसका रेट जो चेंज होगा पेरीमीटर का, तो पेरीमीटर का जो चेंज होगा ना, पेरीमीटर ही है पहले, पेरीमीटर ही है, तो पेरीमीटर जो है इसको P मानो, और इसका रेट चेंज क्या होगा dP अपॉन dt। तो पेरीमीटर तो क्या होता है, अब इंक्रीज डिक्रीज, अब साइन पता नहीं है तुमको वो, ठीक है ना, डायरेक्ट पूछा है। अब निगेटिव आएगा तो डिक्रीज आएगा, पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज होगा, तो बट सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा जो भी आए, क्योंकि ये एक लेंथ है। तो करते हैं, पेरीमीटर क्या जानते हो, तो रेक्टेंगल का क्या क्या लिख सकते हो, पहली बार आया है, इसके सारे रेक्टेंगल का कुंडली खोल दो। चलो इसका कुंडली खोलते हैं, सबसे पहले इसको लिखते हैं एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, एक्स इंटू वाई में लिख दे, ठीक है, एक्स वाई में लिख दे रहे। पेरीमीटर में क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई, इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, डी से डायगोनल रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। और कुछ बता सकते हो, अपोजिट साइड इसका क्या होता है, इक्वल होता है, डायगोनल हो गया, ये हो गया, ठीक है, रहने देते, इतना काफ़ी है। इसे लिखना चाहो तो बहुत कुछ हो जाएगा। डायगोनल इसका क्या होता है, इक्वल होता है, डायगोनल्स आर इक्वल रेक्टेंगल का। ऑल एंगल्स क्या होता है, ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या लिख सकते हो,
ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। ठीक है, इस तरह से प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, कभी ज़रूरत पड़े तो। आते हैं क्वेश्चन पे, आते हैं, इधर नहीं जाते हैं। तो पेरीमीटर लिखते हैं बेटा, पेरीमीटर लिखो। तो सर पेरीमीटर लिखिए 2x + y। यहाँ पे मिस्टेक मत करना, डिफ्रेंशिएट करना है तुमको t के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा dp/dt। 2 को 2, अब एक x है तो डायरेक्ट dx/ क्या हो जाएगा dt। समझो चीज़ों को, अरे y रहता है और तुमको ये y है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करना है किसके, x के रिस्पेक्ट में। दोनों अलग अलग है तो dy/ क्या हो जाएगा dx। ये भी x है, ये t है, ये x है, ये t है, दोनों अलग अलग है तो dx/dt। ये y है, ये t है तो dy/dt एक ही रहेगा, तो ये dy/ अलग अलग रहेगा। तो अब इसी का वैल्यू दिया हुआ है तो 2 dx/dt का वैल्यू कितना दिया है बताओ, -5 और ये +4। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ना, -1 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिक्रीज कर रहा है। पेरीमीटर जो है इसका 2 सेंटीमीटर पर मिनट, 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर कम हो रहा है। ये हुआ पहला का आंसर। सेकंड में क्या हो रहा है, इसी का सेकंड क्या पार्ट में, बी पार्ट में क्या हो रहा है, एरिया दिया हुआ है कि एरिया किस रेट से चेंज होगा जब उसके हम लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं और ब्रेथ को जो हो रहा है इंक्रीज कर रहे हैं। लेंथ इंक्रीज है ना, लेंथ क्या है डिक्रीज है, और वाई क्या है ब्रेथ, इसका क्या है इंक्रीज है। तो एरिया किस रेट से, या एरिया डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, उसका रेट बताइए। तो यानी dA/dt पूछा है। तो एरिया इसका क्या हो जाएगा x × y। अब यहाँ डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से करोगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, बट यूज करोगे प्रोडक्ट रूल कि दो फंक्शन दिया है इनटू में। तो ये क्या होगा, पहला फंक्शन का करो तो dx/dt, y मल्टीप्लाई में प्लस का आता है, अब x को ऐसे ही छोड़ दो तो dy/dt अलग अलग है। ठीक है ना, एक समय एक को करोगे। अब वेन वाला पार्ट रखो, अब यहाँ वेन वाला पार्ट जो ये दिया है इसका यूज होगा, ये जो दिया है ना अब इसका यूज होगा। तो x का यूज करो 8, x का यूज करो 8, y का प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये यूज करो कितना 6, y यूज करो 6, जो भी चीज़ दिया हो। तो -30 प्लस का 32, तो यहाँ से क्या हो जाएगा dA/dt तुम्हारा क्या आ जाएगा -2 नहीं प्लस का 2। अब ये एरिया इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट में। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब ये क्या क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन 7 कर दिए हैं। अब एक क्या कर दे बोलो तो 8 भी कर ही देते हैं, ताकि बच जाएगा। टोटल 17 क्वेश्चन है तो 9 क्वेश्चन और रह जाएगा, कर ही देते हैं। चलो तो 8 भी क्वेश्चन करके, एक बैलून दिया हुआ है, पहले तुम पढ़ो तो एक बार क्वेश्चन को। हमारे पास 8 नंबर का क्वेश्चन है गिवन, ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो बोलो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। सुनो, तो अब हम तुमको कराते हैं। बैलून के मतलब हो गया स्पेयर, बैलून का मतलब क्या हो गया स्पेयर होगा। ठीक है, ये हो गया बैलून। ओके, स्पेयर का बात कर रहे हैं, बैलून का मतलब स्पेयर से समझोगे, ज्योमेट्रिकल फिगर स्पेयर। स्पेयर के बारे में क्या क्या जानते हैं? सर जानते तो बहुत कुछ है, तो बताओ तो ज़रा क्या क्या जानते हो। सर स्पेयर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बहुत बढ़िया। क्या होता है 4/3 πr³। सर इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, क्या होता है सर, तो 4πr²। बहुत बढ़िया। सर
इसका सेमी ले लीजिए, हेमी सेमी, सेमी एस से सेमी समझो, तो ये क्या होगा 2π/3 πr3। इसका सरफेस एरिया ले लीजिए सर, सेमी का, सेमी सर्कल का। तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, दो तरह के, एक तो सरफेस एरिया आएगा सिर्फ 2πr², एक आता है टोटल सरफेस एरिया, ये लिख लेना सेमी का, सेमी तो हो गया ना, सेमी सरफेस 3πr², यहाँ से हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। वो तो बेसिक चीज़ था, ऐसे भी तुमको आना चाहिए। तो अब देखो, एक बैलून दिया, बैलून हम लिख दिया, स्फीयर बना दिए। अब पार्ट के आगे का बताओ, विच इज ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, वो हमेशा स्फेरिकल ही रहता, अच्छी बात। ऑन ए इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग, इन्फ्लेटेड मतलब उसको फुलाया जाता है बाय पंपिंग के द्वारा। तो इन 90 क्यूब सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। अब देखो ये वाला पार्ट गिवन दिया है, ये वाला पार्ट क्या है, गिवन रेट है, ये है गिवन रेट, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आस्क रेट, जो पूछेगा आस्क फाइंड द रेट ऑफ विच रेडियस ऑफ द वॉल्यूम इंक्रीज व्हेन रेट, तो ये आस्क रेट हो जाएगा, ये वाला पार्ट आस्क रेट। और ये हो जाएगा हमारा वेन वाला पार्ट, 3 पार्ट में ही हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, ये वेन वाला पार्ट हो जाएगा। बस हो गया। तो चलो देखो क्वेश्चन को कितना आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये दिया है, v दिया है dv/dt दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। रेडियस दिया है 15 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, तो dr/dt, रेडियस का रेट पूछा, वो तुमसे सरफेस एरिया का भी रेट पूछ सकता था। तो ये आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा, जो भी आए। इंक्रीज कर रहा है तो रेडियस भी इंक्रीज करेगा। तो नाउ वॉल्यूम को लिखो डायरेक्ट। अब यहाँ से समझोगे कि कैसे ये जाओगे, तो देखो दिया ही है ना, तो इसको ये करोगे ना वॉल्यूम लिख के, तभी तो होगा। तो वॉल्यूम लिखोगे तो क्या होगा, 4/3 πr3। तुम कैसे समझोगे, तो जो दिया रहेगा उसी तरह से जाओगे बाबू। डिफ्रेंशिएशन थोड़ी सी समझ बढ़ाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, समझो, कोई दिक्कत नहीं। डीवी प्रैक्टिस करके देख के करो, फिर इसी सिमिलर टाइप का प्रैक्टिस करो। ये क्या हो जाएगा 3, आराम से देख समझो, ये तो कांस्टेंट है, 4π/3 कांस्टेंट है। आर का डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3r², फिर आर भी क्या है, अलग है टी से, तो आर का भी होगा, तो dr/ क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यही चीज़ तो निकालना है। अब सुनो, dv/dt जो गिवन दिया है वो रखो, 900 दिया, याद है। आइए ये कैंसिल हो जाएगा, कौन कौन कैंसिल हो जाएगा, तो इससे 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4π, और r का वैल्यू कितना है, तो r का वैल्यू कितना 15 है, 15 × 15, आइए क्या हो जाएगा dr/dt हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो कैंसिल करोगे ना, तो ये कैंसिल होगा कितना पे, ये देखो 15 × 60, तो 1 0 से 1 0 जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ऐसे भी देखोगे ना, तो 25 25, 15 15, 15 25, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 900। अब ये 900 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1। अब क्या मिला तुमको, तो dr/dt हो गया, इधर पाई मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो डिवाइड में ये आ जाएगा। तो ये रहा तुम्हारा dr/dt का सेंटीमीटर पर सेकेंड रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। हो गया, पूरा समझ गए। तो ये सारे क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हो गए हैं। अब बाकी जो बचा है तुम एक बार ट्राई करके आओगे, 9 से लेकर 17 तक, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो गए आज के लेक्चर का। इस पीडीएफ को ना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना, इस चैनल पे जाओगे तो कमेंट बॉक्स में जाओगे ना, तो उसका टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया होगा, ताकि तुम
कर पाओगे। तो ये सब बाकी जो रह गया है ये सब नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, घबराओ मत। ठीक है, चलो ये हमारा कंप्लीट हुआ आज का। ठीक है, और EOD का टोटल लेक्चर कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये 6.1 कंप्लीट किया जा रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुश रहो, पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर नहीं किया तो कर दो यार, और दोस्तों से भी शेयर करके कराओ। और काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, देखना तुमको एकदम छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी को पकड़ना सिखा रहे हैं। कैसे क्वेश्चन को डिकोड करोगे, कैसे एनालिटिकल अप्रोच डेवलप कर पाओगे, ये सब सिखा रहे हैं तुमको। ठीक है, और काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी बच्चों से को पढ़ा के ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है। ठीक है ना, JEE एक्सपेरेंट्स को पढ़ाए हैं, बहुत सारे IT में है, दिल्ली में है, जामिया में है, IIT इलाहाबाद में है, NIT इलाहाबाद में है, IIT मद्रास में है। बहुत सारे स्टूडेंट गए हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं। तो थोड़ा सा ना एनालिटिकल अप्रोच और बच्चों के बीच में रह के सिखाने का हैबिट है। मतलब टीचिंग जो है ना, पैशनेट जो होता है ना, कि आदमी की स्किल से, मतलब अपने जुनून से सिखाने का वो जज्बा, कि बच्चों को कैसे भी सिखा पाए। मतलब तुम नहीं भी हो तब भी हमको रियलाइज़ करें कि सामने हो। ये सब चीज़ें है, ये डेवलप होता है। ठीक है ना, ऐसे कहा जाए तो हमको 12 बरस का एक्सपीरियंस है, 12 प्लस का एक्सपीरियंस, 10 से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो खैर कोई बात नहीं, तुमको चीज़ें समझ में आ रही है। एक्सपीरियंस मैटर करता है, सही बात है, लेकिन तुमको चीज़ें समझ में आ रही बारीकी से, तो इसको दूसरों तक भी पहुँचाओ। ये स्टार्टिंग का लेक्चर है, स्टार्टिंग से न्यू चैनल है, तो तुम्हारी सपोर्ट का ज़रूरत भी पड़ेगा, मोटिवेशन भी चाहिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।